21 दिसंबर 1997 की एक सर्द सुबह थी जब सादुर रहमान ने आंख खोली। घर में खुशी थी और शायद किसी ने सोचा भी ना था कि यही बच्चा एक दिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर बनेगा। उनके वालिद डॉक्टर जुल्फकार जो जापान से पीएचडी कर रहे थे, मेहनत और इल्म की अलामत थे, जबकि वालिदा एक मजबूत, सादा और प्यार करने वाली खातून थी जिन्होंने पूरे घर को अपने इश्क से जोड़े रखा। साद उनके दोनों भाइयों मुनीब और जिया के साथ जापान की पुरस्कून गलियों और मुनज़्ज़म मुआशरे में बड़ा हुआ। वहाँ की खामोश रातों, शाइनिंग स्ट्रीट्स और टेक्नोलॉजी से भरपूर माहौल ने उसके अंदर एक आदत डाल दी, कुछ मुख्तलिफ करना है, कुछ अपना बनाना है। 2010 में खानदान वापस लाहौर आ गया और जिंदगी ने अपना रुख बदला। पाकिस्तान जापान से बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया थी, मगर साद खामोश नहीं बैठा। वो कैमरा उठाता, खेलता, तजर्बा करता, हंसता और अपने कमरे में बैठकर ख्वाब बुनता रहा कि एक दिन वो दुनिया को अपनी आवाज, अपने अंदाज और अपने लफ्जों से हंसाएगा। फरवरी 2017 आया और पहली वीडियो अपलोड हुई। ये वो लम्हा था जब डक्की भाई पैदा हुए। एक आवाज जो नई थी, अलग थी, बेबाक थी और दिल में उतर जाने वाली थी। लोग हंसे, हैरान हुए और फिर आशिक बन गए। जल्द ही पूरा पाकिस्तान जानने लगा कि डक्की भाई कौन है। शोहरत की रफ्तार तेज थी, शायद इतनी तेज कि कदम संभालना मुश्किल था, मगर साद ने सब संभाला। हंसी, मजाक, मेहनत, रातें जाग कर एडिटिंग। फिर जिंदगी का नया बाब खुला जब उसने 2020 में अरूब जतोई नामी एक लड़की का हाथ थामा, शादी की, घर बसाया और जिंदगी की रौनकें बहाल की। और फिर बेटी हानिया की पैदाइश ने उसकी दुनिया में नूर भर दिया। वो हंसता, खेलता और हर वीडियो में कुव्वत जिंदगी झलकती थी। मगर जिंदगी सिर्फ कामयाबियों से नहीं बनती। जिस दिन इंसान बुलंदी पर पहुंचता है, आजमाइश अपने दरवाजे पर दस्तक दे देती है। साल 2025 वो साल था जिसने डक्की भाई की जिंदगी का धारा फेर दिया। एक दिन लाहौर एयरपोर्ट पर अचानक खबरें चलने लगीं कि मशहूर यूट्यूबर डक्की भाई को हिरासत में ले लिया गया। साद के लिए ये लम्हा किसी धचके से कम ना था। पुलिस का घेराव, मीडिया की चमकती लाइट्स, शोर, नारे और खुद हैरत में ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इल्जामात में कहा गया कि उन्होंने मुबैना तौर पर ऐसी ऑनलाइन एप्स की तशहीर की जो नुकसान पहुंचा रही थी, मगर असल कहानी वो थी जो बंद दरवाजों के पीछे चल रही थी। जब साद को रिमांड पर ले जाया गया तो उनके इर्द गिर्द एक सन्नाटा फैल गया। उनकी बीवी, उनके खानदान, उनके फैन सब दहल गए। सोशल मीडिया पर भूचाल था और दूसरी तरफ एक और खौफनाक इल्जाम गर्दिश करने लगा कि मुबैना तौर पर उनसे मसला खत्म करने के नाम पर लाखों रुपए रिश्वत तलब की गई। ये इल्जाम किसी अदालत में साबित न हुआ, मगर साद के करीबी हलकों का दावा था कि उन्होंने दबाव महसूस किया, बहुत दबाव, इतना कि एक आम इंसान टूट जाए। फिर शुरू हुआ जेल का सफर, वो जगह जहां एक लम्हा भी घंटे जैसा लगता है। साद को एक आम कैदी की तरह रखा गया। न यूट्यूब, न कैमरा, न रोशनी, सिर्फ एक खामोशी जो इंसान को अंदर से चीर कर रख देती है। रातें सबसे मुश्किल थीं। एक तरफ धड़कते दिल की आवाज, दूसरी तरफ दीवारों पर लगी नमी। कभी कोई कैदी खांस देता, कभी दूर से लाठी की आवाज आती और साद सोचता रहता, क्या ये सब मेरी गलती थी या ये बस एक खेल है, एक ताकतवरों का खेल। उरूब हर रोज जेल के बाहर घंटों खड़ी रहती। उसकी आंखों में नींद नहीं, हर सांस में खौफ था। वो कहती, मेरे शौहर को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। ये उसका दावा था, उसका दुख था, उसका यकीन था। फिर आया 26 नवंबर 2025, वो दिन जिसे उसने शायद दोबारा जिंदगी की सूरत में पाया। अदालत ने कहा शवाहिद नाकाफी है, मुतासरीन सामने नहीं आए, इल्जामात साबित नहीं हुए और दरवाजा खुल गया। डक्की भाई बाहर आया, जहां उसके खानदान, उसके चाहने वाले और वो लोग खड़े थे जिन्होंने उस आजमाइश में उसका साथ छोड़ा नहीं था। साथ के कदम लरज रहे थे, मगर चेहरे पर एक अजीब मजबूती थी। वो जान गया कि शोहरत सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि एक जंग भी है, जिसमें कभी लोग साथ होते हैं और कभी दुश्मन बनकर खड़े हो जाते हैं। रिहाई के बाद जब वो घर पहुंचा तो हानिया ने भाग कर उसे गले लगाया और शायद ये वो लम्हा था जब उसने पहली बार महसूस किया, मैं टूटा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ और मैं दोबारा खड़ा हूँ। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो हंसी बांटता था मगर खुद दर्द की गहराइयों से गुजरा और अब पहले से ज्यादा मजबूत होकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा है। डक्की भाई की कहानी सिर्फ एक यूट्यूबर की नहीं, ये एक बेटे, शौहर, बाप और इंसान की
کہانی ہے۔ یہ کہانی ہمت کی ہے، تکلیف کی ہے اور اپنی سچائی پر قائم رہنے والے کی ہے۔